नमस्कार, सच्चाई। जैसा कि आप लोगों को पता है कि संत रामपाल जी महाराज जी हमेशा अपने सत्संगों में बताते हैं और उनका ज्ञान जो है चरम सीमा पर चलता है। तो कुछ लोगों के सवाल रहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ऐसा बताते हैं, वैसा बताते हैं। तो उसी विषय पे आज कंपनी में हम पहुँचे हुए हैं। ग्राउंड ग्राउंड में हम आज पहुँचे हुए हैं और जानेंगे आज कि जगत के क्या सवाल हैं और भक्तों के उसके ऊपर क्या जवाब आते हैं। तो हम आज इस डिबेट को शुरू करने जा रहे हैं, तो आप लोग बने रहें हमारे डिबेट में और देखें आज की डिबेट बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है और आज पता चलेगा आपको कि जगत के क्या-क्या सवाल हैं और उनके आज सारे जवाब आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो अभी हम पहुँच रहे हैं उसी जगह पे जहाँ पे कुछ लोग एकत्रित हुए हैं, तो उनके आज सवाल और जवाब लेंगे और जानेंगे इनसे कि क्या-क्या इनके सवाल हैं और उनके जवाब पाने के लिए आप लोगों को आज हम ये एक आध्यात्मिक डिबेट दिखाने जा रहे हैं, जिसमें आप जान पाएँगे कि इस डिबेट से कि सगत जगत के जो सवाल होते हैं संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर, उसके बारे में आज हम जगत और भगत दोनों के सवाल जवाब लेंगे और जानेंगे आप कि क्या सवाल हैं और क्या जवाब हैं। नमस्कार सर जी, नमस्कार, क्या नाम है आपका? शिव रतन शाह। तो आप क्या सवाल आज आपका है जो संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों से जानना चाहते हैं? आपके दिल में क्या सवाल हैं? हमारा पूरा ठीक है सर। कोई भी आपका जो सवाल हो, नहीं, कुछ नहीं। आपके पास कोई सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं? हाँ जी, मेरे पास सवाल है कि संत रामपाल जी के शिष्य ये बोलते हैं कि संत रामपाल जी भगवान हैं, लेकिन वो जेल में क्यों पड़े हैं? और हमारे भगवान तो श्री कृष्ण जी वो तो जेल को तोड़कर बाहर आ गए। इनकी क्या पावर है? हम तो इनको भगवान नहीं मानते। तो जैसा कि आपने सुना कि इनका भाई का कहना है कि संत रामपाल जी भगवान भगत उनको मानते हैं, तो जेल में क्यों हैं? तो आइए जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जेल में क्यों हैं? ये सवाल कर रहे हैं आपके इधर, तो आप बताना चाहेंगे? देखिए सर कि जेल में वो जेल जो सच्चाई बोलते हैं ना उसको जेल में डाल दिया जाता है। जैसे बाबर ने गुरु नानक देव जी को भी 6 महीने तक जेल में बंद रखा था। सिर्फ़ किस लिए? सिर्फ़ सच्चाई बोलने के लिए। इसी तरीके से संत रामपाल जी महाराज जितने भी शास्त्र हैं हमारे जितने भी धर्म का शास्त्र है सबको खोल के दिखाना चालू कर दिए। तो हमारे कुछ धर्म गुरु ने उनके ऊपर विरोध किया और इस पे दंगा हो गए और उसी की वजह से संत रामपाल जी महाराज जेल गए। ठीक है? तो जैसा कि आपने सुना कि संत रामपाल जी महाराज ने कुछ ऐसे धर्म गुरुओं के बारे में बताया है कि उन्होंने शास्त्रों में ऐसा कुछ पाया, उसकी वजह से वो जेल गए। आप उनका कहना ये है। अच्छा जी, वो जेल चले गए, ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन हमारे श्री कृष्ण जी जेल में थे तो वो तो अपना निकल के आ गए, छोड़ के जेल को भी चले आए बाहर। उनको किसी ने भी नहीं रोका। उनके अंदर पावर थी ना, अगर इनके अंदर पावर थी तो ये अपनी पावर क्यों नहीं दिखा के बाहर आ रहे हैं? पावर पावर थे तभी तो बाहर निकल आए। आपके पास पावर होते तो क्यों नहीं बाहर निकल आ रहे? जैसा कि इनका सवाल कह रहे हैं कि उनके अंदर श्री कृष्ण के अंदर पावर थी, वो जेल तोड़ के बाहर आ गए और आपके संत रामपाल जी महाराज जी वो ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? देखो ऐसा है कि जो भी महापुरुष, जो भी संत, जो भी भगवान आते हैं, तो हर एक टाइम पे हर एक तरीके से लीला करते हैं। जैसे श्री राम भगवान जी आए थे, द्वापर युग में जो आए थे द्वापर युग त्रेता युग में आए थे, तो उस टाइम पे राम भगवान ने 14 वर्ष के वनवास किए थे, काटे थे ना, तो उस टाइम पे जेल और वनवास सेम ही है। इस टाइम की जेल है, उस टाइम पे वनवास थे। तो 14 बरस वनवास थे, तो उस टाइम पे जो वन में 14 बरस तक रहे, तो वो भगवान भी थे और राजा भी थे। अगर वो चाहते तो वहाँ पे महल भी बनवा के रह सकते थे, लेकिन उन्होंने महल नहीं बनवाया था। किस लिए? क्योंकि उनको लीला करना था, उसी हिसाब से उन्होंने लीला किया था। और उसी टाइम पे उन्हीं के अवतार श्री कृष्ण जी थे। जब द्वापर युग में आए थे, तो उन्होंने अलग तरीके से लीला किए थे। तो इसी तरीके से संत रामपाल जी महाराज जो आए हैं, तो वो कोई साधारण इंसान नहीं है, वो महापुरुष है। और वो अपने हिसाब से, जो संत होते हैं ना, वो अपने हिसाब से लीला करते हैं। उनके जो जितने भी जितने भी लीला है, वो जीव के बस की नहीं जो समझ सकते। वो भगवान को ही पता होता कि हमें कैसे लीला करना चाहिए और कैसे लीला करते हैं।
जैसा कि उन्होंने कहा कि अगर आप भगवान मानते हैं तो जेल तोड़ के कृष्ण जी आ गए थे, तो ऐसा कुछ चमत्कार क्यों नहीं हुआ? आपसे जानना ऐसा चाहेंगे। है जी, जी, ऐसा है। भाई साहब ने अभी सवाल किया है कि अगर संत रामपाल जी महाराज के पास पावर है तो जेल तोड़ के आ जाएँ, जैसे कृष्ण जी आ गए थे। अब अगर मैं इनसे जानना चाहता हूँ, अगर कृष्ण जी के पास पावर होती है तो उनके पिताजी और माता भी तो जेल में थे। अगर पा प प पावर होती उनके तो अपने मम्मा मम्मी-पापा को संगे ले जाते। तो वो संगे क्यों नहीं ले गए, अकेले क्यों निकल के चले गए? ठीक है, ठीक। तो इन्होंने कहा है कि कृष्ण जी तो निकल गए थे, तो फिर उनके पास इतनी शक्ति थी तो अपने माँ-बाप को क्यों नहीं लेके गए? वो तो उस टाइम बचपना थे, जो बच्चा पैदा होते ही वो बाहर चला गए। मगर जब 12-13 साल उम्र हुआ, जो 18 साल उम्र हुआ, जवान तो थे नहीं, वो कम कम उम्र में अंदर थे, तो उस टाइम किसी को उठा ले जाने के तो संभव नहीं थे। आप तो कह रहे हैं कि वो भगवान थे, जेल तोड़ के गए, उस फिर टाइम तो भी तो बचपन आए थे, उस टाइम ही तो जन्म लिया थे, तो कहाँ से वो जेल छोड़ के बाहर ले जाएगा वो? जब बड़ा होगा तभी तो ले जाएगा। इसका जवाब आपसे लेंगे कि आपने कहा कि भगवान जेल में तोड़ के बाहर गए, तो उनके माता-पिता भी जेल में थे, तो उस टाइम वो अपने माता-पिता को क्यों नहीं लेके जा पाए? कौन जवाब देना चाहेगा इसका? नहीं, नहीं, इसका तो जवाब ही नहीं है। इसका तो जवाब भाई तो देख रहे हैं आप कि इनके पास इस बात का जवाब नहीं है कि वो अपने माँ-बाप को क्यों नहीं लेके जा पाए थे, तो ये कुछ बताना चाहते हैं। जैसे अभी एक भाई ने ये कहा है कि वो 18 वर्ष की उम्र हुए उसके बाद अपने माँ-बाप को निकाले। अब 18 वर्ष की उम्र में जैसे निकाला इसी तरीके से संत रामपाल जी महाराज जो आज बैठे हैं उनकी भी एक अपनी समय की लीला है। अब वो जो समय पूरा होने के बाद वो भी अपने आप बाहर आ जाएँगे जैसे श्री कृष्ण जी 18 साल के बाद अपने माँ-बाप को निकाला। ऐसे ही परमात्मा अपनी लीला बैठ के वहाँ करते हैं जब उनका समय पूरा होगा तो वो भी आराम से जेल से बाहर अपने आप आ जाएँगे। ये कहना चाहूँगा। तो ये भाई भी कुछ कहना चाहते हैं। जैसे राम भगवान जब आए थे तो उनसे पहले वाल्मीकि जी ने रामायण लिख दी थी। तो उसी के आधार पे राम भगवान ने लीला किया था। 14 वर्ष जो वनवास हुए थे ना, तो उनकी आयु निर्धारित थी। इसी तरीके से संत रामपाल जी महाराज की जो जो जेल में हैं, तो उनकी कोई लीला है जो निर्धारित है, उस समय पे संत रामपाल जी महाराज भी बाहर आ जाएँगे। तो आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि संत रामपाल जी महाराज जेल में क्यों हैं? मिल गया आपको जवाब? जी, जी, जी। तो जी, मेरा एक सवाल है, सभी को राम राम। तो मैं ये कहता हूँ कि जैसे आपके गुरुजी हैं, आपके गुरुजी किताबें पढ़-पढ़ के बताते हो, इस किताबें पढ़ के तो कोई भी बता सकता है। तो हमारे जो इतिहास चले आए राम, कृष्ण, इनकी तो बहुत पहले से किताबें छपी हुई हैं और उन्हीं को पढ़-पढ़ के बता दें, इस कारण से आप उनको भगवान बता दिए। तो किताबें तो हम भी पढ़ सकते हैं ये लीलाओं को, तो ऐसे तो भगवान हो नहीं सकते आपके गुरुजी। तो इसका कारण क्या किताबें तो हम घर बैठे भी पढ़ सकते बहुत आदि अनादि काल से भगवान राम और भगवान कृष्ण इसके बाद में ऋषि मुनि उनके इतिहास बने रहे हैं। तो खाली किताबें पढ़-पढ़ के ज्ञान सुनाने से क्या आपके गुरुजी भगवान बन गए? ऐसे तो संतुष्टि नहीं है भाई, बताइएगा। किताबें तो तो कोई भी पढ़ सकता है। आप हम इस किसी का सवाल इस पे लेना चाहेंगे कि इन्होंने कहा है कि जो आपके गुरुजी बता रहे हैं कि वो ग्रंथों को पढ़-पढ़ के बता रहे हैं, तो कोई भी ऐसे भगवान कैसे हो सकता है? सद्गुरुदेव की जय, संत रामपाल जी भगवान की जय हो। मैं बताना चाहता हूँ परमात्मा के दया से जैसे कि इन्होंने प्रश्न किया कि हमारे पुकों के माध्यम से कैसे भगवान को सिद्ध किया जा सकता है, तो कोई भी पढ़ के सुना सकता है। तो कोई भी पढ़ना संभव नहीं होता है, क्योंकि परमात्मा ही अपने वास्तविक ज्ञान को, अपनी सृष्टि को, अपने सारे सिस्टम को वो खुद ही बता सकता है। बेटा बाप को ज्ञान नहीं दे सकता है और बाप ही बेटे को ज्ञान दे सकता है। ये सिस्टम में चला आ रहा है और हम ये कहें कि भाई हम बेटा मगर बाप की उम्र बता दे तो संभव नहीं होता है। बाप ही बेटे की उम्र बताता है। तो इस सारे सिस्टम को जो परमात्मा ने रचाया है, ये सारा कुछ जो सिस्टम को अखिल ब्रह्मांड को बनाया है, सब जीवात्माओं को बनाया है, सारे सिस्टम को बनाया है, वो परमात्मा अपनी चीज़ को स्वयं अपने मुखारबिंद से बोलता है। ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। अगर आपको बता देना चाहते हैं गीता अध्याय 4 के श्लोक नंबर 32 में बताया है कि वो अपनी जो सृष्टि को है ना, वो अपने मुखारबिंद से ही वो सारे बखान करता है। ये अपने गीता में भी लिखा हुआ है और अपने मुखारबिंद से सारी चीज़ों को बताता है और हमारे वो सभी पाप कर्मों के काटने की विधि बताता है, जिससे हम यहाँ से पाप मुक्त होकर के अपने परमात्मा के सनातन परम धाम जा सकते हैं। तो ये मतलब जो है ऐसा नहीं है। तो परमात्मा कहते हैं वेद पढ़ने मात्र के लिए है, क्योंकि हमारे गीता में बताया कि भाई गुरु बनाने की ज़रूरत पड़ती है और गुरु भगवान होता है। कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाएँ और बलिहारी गुरु आपना जिन्हें गोविंद दियो मिलाए। तो हमें गोविंद को प्राप्त करने के लिए पहले गुरु की ज़रूरत पड़ती है और गुरु वही तत्व ज्ञान के बारे में बताता है, जिससे हम अपनी इस
जीव आत्मा का कल्याण करा सकते हैं। तो हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि हमें पहले गुरु की जरूरत पड़ेगी, और वो गुरु वो ज्ञान बताएगा जो परमात्मा अपने मुखारविंद से वास्तविक ज्ञान को अपने मुख से बताता है। इन चीजों को जो हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया, मैंने आपको अध्याय नंबर के श्लोक नंबर के बारे में बताया है। तो ऐसा नहीं है, तो आपको विश्वास करना पड़ेगा जो परमात्मा अपने मुखारविंद से सब चीजों को बता रहे हैं। सस्ता है। इधर भी कुछ लोग कुछ सवाल जवाब देना चाहते हैं, इनसे पूछ लेते हैं इसके सवाल के बारे में। क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे भाई साहब ने कहा है कि संत रामपाल जी महाराज जो है पुस्तक खोल खोल के पढ़ के दिखाते हैं, पढ़ के बताते हैं, पढ़ तो हम भी सकते हैं। जैसे परमात्मा के एक वाणी है कि वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं जो समझ ना पाई। तो हमारे जितने भी शास्त्र है ना, जितने भी हमारे धर्म गुरु हैं, इनको अर्थ को अनर्थ कर रखा था। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज ने ये हमारे जितने भी ये धर्म पुस्तक है सबको खोल खोल के दिखाया सारे जनता के सामने में कि देखो हमारे पुस्तक में क्या लिखा और हमारे धर्म गुरु ने क्या करवा रहा है। ठीक है, इसीलिए संत रामपाल जी महाराज जितने भी शास्त्र है खोल के इसीलिए दिखाते हैं सारे जितने भी जनता है सबको। तो जैसा कि आपने अभी सुना कि जैसा कि इन्होंने कहा कि आपके गुरुजी पुस्तकों को पढ़ के ही बताते हैं, तो पुस्तकों में ही इधर जो भाई हैं उन्होंने बताया कि पुस्तकों में ही प्रमाण है कि भगवान कौन है, उसके बारे में पुस्तकों से ही जान सकते हैं। तो भाई कुछ कहना चाहते हैं, इनसे जानेंगे क्या कहना चाहते हैं। भाई मैं पहले बात तो अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैं पंडित अर्जुन सिंह शर्मा हूँ और मैं दुर्गा का बहुत बड़ा पुजारी हूँ। सर्वश्रेष्ठ मेरा मानना है दुर्गा जी। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हमेशा ग्रंथों की बात करते हैं, तो शिव पुराण में शिव भगवान खुद ही कहते हैं कि जगत की जननी है ना वो दुर्गा है। तो हम इनके बाबा जी को कैसे भगवान मान लें? सर्वप्रथम बात, अगर ये कहते हैं कि हमारे बाबा जी भगवान है तो हम कैसे मानेंगे बाबा जी को भगवान? जबकि विष्णु पुराण में भी विष्णु जी ने दुर्गा जी को सर्वश्रेष्ठ बोला है और जगत की जननी है। मेरे हिसाब से तो हम तो नहीं मानते भाई इन जो कह रहे हैं। हम कैसे माने वो भगवान है? इनके बाबा जी जो बता रहे संत रामपाल जी महाराज, हम कैसे मानेंगे? तो इनका जो सवाल है कि दुर्गा जी ही सर्वश्रेष्ठ हैं, तो हम संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान कैसे माने? तो कैसे सिद्ध करेंगे कि रामपाल जी महाराज जी भगवान है या भगवान के जो मार्गदर्शक हैं वो कैसे आप सिद्ध करेंगे? देखो जी, दुर्गा जी ने हिमालय राजा था उसको भी मना करा है। मेरी पूजा भक्ति व्यर्थ है, मेरी नहीं करनी चाहिए, उस ब्रह्म की करनी चाहिए। अपनी पूजा के लिए भी व्यर्थ बता रही है वो, तो वो सर्वश्रेष्ठ कैसे हो गई? और ब्रह्म है, वो ब्रह्म भी अपनी पूजा के लिए भी व्यर्थ बताता है कि मेरी नहीं करनी चाहिए। जो गीता का अध्याय नंबर 7 श्लोक 12 से 15 तक ये अपने ब्रह्मा विष्णु महेश है इनके बारे में बताता है कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, अन्य देवी देवता, भूत प्रेत श्राद्ध नगर मनुष्य में नीच, राक्षस भाव को धारण करने वाले मूर्ख बताया गया। मूर्ख हैं तो इनकी नहीं सर जी, नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये तो ये मेरे को वो दिखाओ प्रमाण, कहाँ पे लिखा है ऐसे? ऐसे तो कुछ भी आप बोलते रहोगे, मैं कैसे मानूंगा? ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता जी, ऐसे नहीं होता। ऐसे कैसे आपने बोल दिया कि दुर्गा जी का ये है वो है हिमालय को? अरे मेरे को प्रमाण दिखाओ भगत जी, प्रमाण दिखाओ। रुद्र संहिता अध्याय नंबर 6 और 7 में स्पष्ट मान लो शिवजी भगवान खुद कह रहे हैं कि रजगुण और सतोगुण की लीला करने वाला आपकी संतान है, तमोगुणी लीला करने वाला कि आपकी संतान नहीं, आप ही जगत जननी हो। लेकिन ये हिमालय राज को खुद मना कर रही है, हिमालय राज को मना कर रही है कि मेरी पूजा व्यर्थ है। आप शास्त्रों को खोल के दे सकते हैं जी, इसमें कोई किसी प्रकार का संदेह नहीं है जी। तो कौन से प्रश्न नंबर, अध्याय नंबर और किस किस में ये प्रमाण मिलता है? देखो जी, रुद्र संहिता अध्याय नंबर 6-7 में पढ़ सकते हो जी, दुर्गा के बारे में लिखा हुआ है। और इसमें देवी भागवत के अंदर भी लिखा है, प्रश्न नंबर 563 ऐसी कुछ है जी सर। तो आप ऐसा तो ये कुछ भी बोलते रहते हैं, हमारे जगत वालों को भाइयों को इतना गुमराह करते हैं। ये कभी ग्रंथ उठा के, कभी गीता उठा के बोलते हैं कि कृष्ण ने नहीं बोला है, कभी कहते हैं दुर्गा नहीं है सर्वश्रेष्ठ। भाई प्रमाण है ये, इसमें विष्णु पुराण में विष्णु जी ने खुद बोला है माता दुर्गा जी है जो जगत की जननी है, उसने सारे संसार को जना है। तो हम अब बताओ, ये कहते हैं कि आज आ गए हमारी दुर्गा जी, तो कब से सदियों से मतलब ईगो से चली आ रही, जिसकी हम भक्ति करते हैं उसको ये नकारा करते हैं। कल के पता नहीं कितने बाबा हो गए, उनको ये कहते भगवान है, हम कैसे मानेंगे? तो हम बिल्कुल गलत है।
अभी हम चलते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के पास की, यहाँ भक्तों के पास की, यहाँ पे कहाँ पे प्रमाण है, तो भाई संत रामपाल जी महाराज जी के भगत यहाँ पर बताना चाहेंगे प्रमाण कहाँ पे है। जी, अभी सामने भाई साहब बोल रहे हैं कि जगत जननी दुर्गा देवी जी है। अब इन भाई साहब से मैं सवाल करना चाहूँगा, अगर वो जगत जननी है तो दुर्गा देवी जी की उत्पत्ति किसने करी है? और फिर आपने अगर ग्रंथ पढ़े ही है ना, तो देवी भागवत महापुराण को पूरा पढ़ के उठा के देखिए, उसमें देवी भागवत महापुराण में देवी जी क्या कहती हैं। देवी जी महाराजा से सीधे कहती हैं कि हमारी भक्ति मत करो, हमारे से ऊपर जो ब्रह्म है उसको मुझको एक ही जानिए। अब जब तक आप धर्म ग्रंथ पूरा नहीं पढ़ोगे तब तक कैसे पता चलेगा कि सच क्या है झूठ क्या है। आप एक पेज पढ़ने से क्या आपको पता चलेगा कि ये वही सर्वश्रेष्ठ है। हमारे गुरुजी जो है ना, वो धर्म ग्रंथ के पूरे सारे अध्याय चैप्टर पूरे क्लियर कराते हैं, और पूरे क्लियर कराने के बाद सारा निचोड़ निकाल के देते हैं कि इसका पूरा अंत निचोड़ क्या है। आपने एक चीज पढ़ लिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं कि जगत जननी है, लेकिन जगत जननी के विचार तो देख लो ना कि वो क्या कहती हैं। अगर वो उनके पता नहीं चलेगा तो आप सिर्फ एक चीज लेके कैसे कह सकते हो कि वो जगत जननी है। जगत जननी के भी तो विचार देखो, वो देवी भागवत महापुराण में लिखे, वो पढ़ के देखिए आप। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि देवी भागवत महापुराण में ये चीज का प्रमाण मिलता है कि उससे ऊपर भी कोई है। भाई साहब ये हमेशा ऐसे ही बोलते हैं, कभी दिखाते नहीं है खोल के कि ये है, ये सच्चाई है। हमारे धर्मगुरु तो कभी उन्होंने बताया नहीं कि दुर्गा जी के ऊपर कोई है। ऐसे तो मैंने, हमारे कितने धर्मगुरु बैठे हैं, शंकराचार्य हो गए, कब से युगों से चले आ रहे, 400 कितने युग बीत गए हैं, शंकराचार्य बैठे हैं, उन्होंने तो कभी ऐसे बताया नहीं हमको कि ये दुर्गा के ऊपर कोई और है। ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तो उन्होंने बताया ब्रह्मा विष्णु महेश की माता दुर्गा है, लेकिन दुर्गा के ऊपर कभी बताया नहीं किसी ने। मैं कैसे मान लूं? आज ये कह रहे हैं मेरे को कि संत रामपाल जी महाराज भगवान है, ये कह रहे हैं उनसे नाम दीक्षा ले लो। मैं कैसे ले लूं? मैं कैसे मानूं? मेरे को प्रमाण दिखाएं। ये अगर ये दिखाते हैं किसी भी ग्रंथ में कि देवी के ऊपर कोई भगवान है, तो आज हम इनकी बात मानेंगे। और संत रामपाल, जैसा कि भाई ने पूछा है, तो इसका प्रमाण अभी हमें मिल गया है, तो हम चलते हैं प्रमाण को लेकर, प्रमाण दिखाते हैं कहाँ पे प्रमाण है। इनको किसी को भी भक्ति मार्ग का कैफे का पता नहीं था। आगे देखना, ये 7वां स्कंध 562 पृष्ठ, संक्षिप्त देवी भागवत। देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। अब यहाँ देवी हिमालय को और ब्रह्म के बारे में बता रही है। पहले तो इसने अपने विषय में जानकारी की है। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज इस प्रकार योग युक्त होकर मुझ ब्रह्म स्वरूपा देवी का ध्यान करे। यह ध्यान आसन पर भली भांति बैठकर अतुकी भक्ति के साथ करना चाहिए। अब पहले तो ये अपनी बता रही है, फिर कहती है कि अगर तेने मोक्ष चाहिए, कल्याण करवाना है, तो केवल एकमात्र उस ब्रह्म का स्वरूप क्या है। अब कहती इस ब्रह्म की क्या स्वरूप है, यह बतलाया जाता है। जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित, हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है और महान पद है। आगे देखो, वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, ऐसा तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और इन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वह यह अक्षर ब्रह्म है। अब दुर्गा का भी ज्ञान देखते रहियो, इस ब्रह्म को कितने अक्षर ब्रह्म का है, कितने परम अक्षर ब्रह्म का है, और फिर ब्रह्म भी कहती है। वही यह अक्षर ब्रह्म है, वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। वह यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य, उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य, उपनिषद में कथित महान अक्षर रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेदन करो।
परवण ओम तो धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। अब इसमें स्पष्ट कर रही है दुर्गा कि उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यानी और सब की पूजा छोड़ दो, अपनी को भी त्यागने की कह रही है। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने का पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। अब यहां पर आ गई ब्रह्म, और यहां कह रही है परम अक्षर ब्रह्म, इसको अक्षर रूप ब्रह्म, यहां कह रही है अक्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, और यहां फिर लास्ट का फाइनल कर देती है उस संसार समुद्र से पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। और वो कहाँ रहता है? ये 563 पृष्ठ पे। वह यह सबका आत्मा ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है, वहां रहता है। अब आपने दुर्गा देवी की स्टेटमेंट देख ली, सुन ली, पढ़ ली। जो हमारे धर्म गुरु हैं उन्होंने हमें कभी ग्रंथ खोल के या ऐसे कुछ बताया नहीं है कि देवी से ऊपर कोई और भगवान है। अगर है तो हम उसको मानेंगे, अगर हमें प्रमाण मिलता है किसी ग्रंथ में तो हम जरूर उनकी शरण लेंगे। ओके, तो इन्होंने माना है कि हाँ उससे ऊपर भी कोई और शक्ति है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और पूछ लेते हैं किसी और से कोई सवाल। आपका कोई सवाल है जो आप संत रामपाल जी महाराज जी के पूछना चाहेंगे? हम इनसे मतलब कि इनके जो गुरुजी हैं मतलब इन्हें मतलब जैसे सिंगारों से क्या ताल्लुक है? जैसे सिंगार उंगार जैसे छुड़वाते हैं, कहते हैं जो नाम दीक्षा लेते हैं तो सारे जो सिंगाड़े वो सब छुड़वाते हैं। तो इनका जो कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी से जो नाम दीक्षा ले लेता तो वो श्रृंगार करने को मना करते हैं, तो कौन जवाब देना चाहेगा? मैं बताऊंगी। हमारे संत रामपाल जी महाराज जो है श्रृंगार करने के लिए मना नहीं करते हैं, वो 16 श्रृंगार रियल क्या है वो बताते हैं। हमारा 16 श्रृंगार जो है वो है हमारी सहनशीलता, विवेक, इस तरह के हमारे 16 श्रृंगार हैं जो उनको हमारे गुरु जी करवाते हैं। ये श्रृंगार तो लोकल है, ये नकली है। ये परमात्मा का दिया हुआ इतना सुंदर शरीर है, उस पे हम अपनी मर्जी से लीपा पोती करें, ये क्या अच्छी चीज है? अगर हकीकत में देखा जाए तो जो रियल चेहरा है और जो मेकअप किया हुआ चेहरा है वो तो हकीकत में चुड़ैल जैसे दिखता है, तो वो अच्छी नहीं है। जो हमारी तन की सुंदरता है और मन की सुंदरता, हमें उसको सुंदर करना है और उनको साफ करना है, ना कि हमारे चेहरे पे पुताई करके उससे सुंदरता नहीं आती है। तो हमारे परमात्मा गुरु जी संत रामपाल जी महाराज है वो बताते हैं। तो हकीकत ये है, और उनको हम सभी भाई बहन से कहेंगे कि इनको जांचो परखो और इनका मर्यादा है और ये जो बताते हैं उन पे अमल करके देखो एक बार, या नहीं तो एक बार छानबीन करो कि ये गलत कह रहे हैं या सही कह रहे हैं। बस यही प्रार्थना करूंगी बहनों से। जैसा कि आपने सुना कि वो कहते हैं कि अगर श्रृंगार करना जरूरी होता तो परमात्मा भगवान वहीं से श्रृंगार करके भेजता। ये तो यहाँ की बनावटी चीजें हैं, क्या कहना चाहेंगे? कहना तो हम यही चाहेंगे कि जो जैसे इनके गुरुजी जो हैं जो नाम दीक्षा लेते हैं इनसे उनसे देवियों देवताओं को भक्ति भी छुड़वाते हैं, पूजा छुड़वाते हैं। हम इनसे ये जवाब लेना चाहते इनका एक और सवाल आ गया है, ये सवाल तो उनका क्लियर हो चुका है कि संत रामपाल जी महाराज सभी देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं, क्या कहना चाहेंगे? इनसे इनके इस क्वेश्चन का यही जवाब है कि संत रामपाल जी महाराज जी हमारे गुरु जी हैं, वो देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते नहीं है, वो देवी देवताओं की ब्रह्मा विष्णु महेश की यथार्थ भक्ति बताते हैं। यानी कि हमारे गुरुजी ने स्पष्ट पहले भी कह रखा है कि तीनों देवा कमल दल बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश की यथार्थ भक्ति बताते हैं। सबसे पहले परमात्मा ने कहा है कि जब भी हम नाम दीक्षा लेने जाते हैं तो गुरुजी हमारे यही कहते हैं
पहले सबसे ब्रह्मा विष्णु महेश शिव जी दुर्गा जी के मंत्र दिए जाते हैं और ये इनके यथार्थ मंत्र होते हैं और इन मंत्रों के जाप करने से हमें बहुत लाभ होता है और इन मंत्रों के जाप से हमें बहुत सुख होता है, जो गीता अध्याय के 17वें और 23वें श्लोक में बोला गया है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है उससे ना तो उसको सुख होता है, ना कोई लाभ होती है, न ही उसका मुक्ति होता है। तो संत रामपाल जी महाराज इन देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते नहीं, अपितु यथार्थ भक्ति बताते हैं और वो इन्हीं की साधना करवाते हैं। तो आपने जैसा सुना कि वो भक्ति छुड़वाते नहीं हैं, वो केवल मूर्ति पूजा को करने को मना करते हैं और उनका ये कहना है कि वो उन सभी देवी देवताओं के मंत्र बताते हैं जिनकी भक्ति करनी चाहिए। उनका सवाल जो आपने क्वेश्चन किया था कि देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं, तो आपको क्लियर हुआ कि उन्होंने जो बताया कि वो भक्ति छुड़वाते नहीं है, वो भक्ति की असली विधि बताते हैं। आपके जो गुरुजी हैं, वो हमारे जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उन सबके पैर छूने के लिए मना करते हैं, जो कि हमें सदियों से सिखाया गया है कि घर के बड़ों के पैर छूना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, तो ऐसा क्यों करवाते हैं? तो एक और नया सवाल आ गया, उस सवाल का इन्होंने कुछ आंसर नहीं दिया, लेकिन एक नया सवाल आ गया कि वो संत रामपाल जी महाराज जो हैं, वो अपने बुजुर्गों के पैर छूने के लिए मना करते हैं, क्यों? संत रामपाल जी महाराज जी का ये कहना नहीं है कि वो अपने बुजुर्गों के पैर ना छुएं या फिर उनकी सेवा ना करें। परमात्मा ने ये स्पष्ट रूप से कह रखा है कि हमें बड़े बुजुर्ग जितना है सभी का सेवा और आदर और सम्मान करना है, सत्कार करना है। अब जैसे एग्जाम्पल के रूप में बता रखा है भगवान ने कि जैसे कि हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, अगर हम उनके पैर छूते हैं तो वो हमें आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद देते हैं तो उनके पास जितने पुण्य कमाई है, जितनी उनके पास पुण्यों की बैटरी होती है उसमें से वो डिस्काउंट हो जाती है, यानी खत्म हो जाती है। उसके बाद अगर उन्होंने भी परमात्मा से नाम नहीं लिया तो उनका 84 लाख कोई भी मनुष्य जीवन है, अगर भगवान से लेके नाम दीक्षा लेके संत रामपाल जी महाराज जी से अगर वो भक्ति नहीं करता है तो उसका 84 लाख निश्चित है, यानी वो 84 लाख योनियों में जाएगा। तो आप ये देखो कि आप मतलब उनसे ऐसा क्यों करवाते हैं, जैसे आपने उनके पुण्य ले लिए, आप ऐसा क्यों नहीं काम करते कि आप भी भगवान के ज्ञान को समझिए, संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समझिए, आप भी उनसे दीक्षा लीजिए और उनको भी उस ज्ञान को बता के उन्हें भी दीक्षा दिलाइए और आप भी अपनी भक्ति बनाइए, आप भी अपने पुण्य बनाइए और अपना मोक्ष करवाइए और उनका भी करवाइए। तो आपका मानना ये है कि अगर आप पैर छुएंगे छुआएंगे तो दोनों को आनी है। तो जैसा कि इन्होंने जवाब दिया है कि अगर पैर छूते हैं और छुआते हैं तो दोनों लोगों को नुकसान होता है, इसलिए संत रामपाल जी महाराज पैर छूने को मना करते हैं। क्या कहना है? क्योंकि हमारे बड़ों ने तो यही सिखाया कि पैर छूना चाहिए, लेकिन गुरुजी ने अगर आपके ऐसा सिखाया है तो सच ही होगा और सही भी होगा। हम भी आपकी इसी राह पे चलेंगे और जल्दी से नाम दीक्षा लेंगे। ओके। और किसी क्या मैं कुछ ये कहना चाहता हूँ, ये आपके जो संत रामपाल वाले शिष्य हैं जितने भी, ये कहते हैं कि कबीर भगवान है। कबीर साहब भगवान कहाँ है? आप दिखाओ प्रमाण मुझे। मैं तो सच ये सुनता ही आ रहा हूँ कि ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर भगवान से बड़ा तो कोई है नहीं। और सभी कहते हैं हमारे धर्मगुरु कि जो है ब्रह्मा जी विष्णु महेश ही सबसे बड़े हैं और सबसे बड़े जो है शंकर भगवान है, अजर मृत्युंजय है। ये बताओ, प्रमाण दिखाओ कबीर साहब, 5 भगवान कैसे, ये बताओ, सिद्ध करके दिखाओ। इनसे पूछो आप लोग। एक नया क्वेश्चन आ गया, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश से हमने जब से सुना है तो ब्रह्मा विष्णु महेश ही सर्वोपरि हैं, और कबीर साहब भगवान कहाँ से आ गए बीच में? क्या कहना चाहेंगे? हमारे जितने भी सतग्रंथ हैं उसमें सब में प्रमाण है कि कबीर साहब भगवान है। वेदों में भी प्रमाण है, गीता में भी प्रमाण है, हर एक में प्रमाण मिलेगा कबीर साहब भगवान है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 20 मंत्र नंबर 1 में भी लिखा हुआ है कि वो परमात्मा कबीर है, उसका नाम कबीर है, वो क्षमाशील है। ये विद्वानों की तृप्ति के लिए, ये ज्ञान देने के उद्देश्य से आता है और सबका पालन पोषण करने आता है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र नंबर 26 में 27 में यही दिया गया कि तीनों लोगों में पालन पोषण करने वाला वो कबीर है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 मंत्र नंबर 32 में यही बताया गया है, कबीर अंगारी हसी, कबीर बंभारी हसी, बंधनों का शत्रु, वो बंधनों को काटने वाला वो कबीर है। गीता का अध्याय नंबर 8 श्लोक 9 में भी उसमें लिखा है, कबीर साहब का नाम लिखा हुआ है जी। तो इस प्रकार से ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 161 मंत्र नंबर 2 में भी लिखा हुआ है कि वो परमात्मा कबीर है, उसका नाम कबीर है। और साधक जो उसकी साधना करता है, चाहे
उस मृत श्रिया पर लेट आने वाला हो, उसकी साधना, उसकी भक्ति से उसको 100 साल की आयु प्रदान कर देता है। उसका नाम कबीर है। तो जैसा कि आपने अभी सुना कि इन्होंने वेदों में, गीता में, हर जगह आपको प्रमाणित किया है कि कबीर साहब भगवान है। हमें शंकर जी और ब्रह्मा विष्णु, ऐसा आपके पास कोई प्रमाण है कि ये भगवान है? ठीक है भाई साहब, मैं तो ये कह रहा है कि गीता जी में है। गीता जी में कहाँ कबीर साहब का नाम बताओ, मुझे दिखाओ। गीता जी में जिसमें बता दो, आप प्रमाण दिखा दो कहाँ पे है, अध्याय नंबर, श्लोक नंबर बता दो, कौन सी अध्याय में है, बताओ आप, उनसे पूछो आप। इन्होंने कहा है कि गीता में हमें बता दो कहाँ पे कबीर साहब का नाम है। गीता का प्रमाण परमात्मा के दया से दिया जाएगा। गीता अध्याय अपना जो है 8-9, गीता अध्याय 9 के श्लोक नंबर 8 में, 9 में और 10 में उस परमात्मा की शरण में जाने के लिए कहा है, जो परमात्मा कबीर है। गीता अध्याय 8 के श्लोक नंबर 9 में बताया है कि वो परमात्मा, मतलब कवि जो शब्द लिखा गया है वो मतलब जो है परमात्मा के लिए कहा है सर्वज्ञ है, जबकि कभी कोई सर्वज्ञ नहीं होता है, जबकि वहाँ परमात्मा के लिए कहा है कवि सर्वज्ञ है और अनादिकाल से चला आ रहा है। वो अति सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। वो मतलब जो है परमात्मा सबका धारण पोषण करने वाला है, अचिंत्य स्वरूप है और सबके नित्य है और सभी आत्माओं में बसा हुआ है। और वो परमात्मा सच्चिदानंद है। वो परमात्मा जो है, जो उसका अंतिम सांस तक जो सुमरण करता हुआ जाएगा सच्चिदानंद का, वो भक्ति के बल से उस परमात्मा दिव्य रूप जो कबीर परमात्मा है उसी को ही प्राप्त हो जाएगा। जबकि यहाँ पर परमात्मा का पूरा नाम वहाँ पे आपको जो है कबीर परमात्मा कवि शब्द करके लिखा हुआ है और पूरी महिमा का गुणगान लिखा है कि परमात्मा वही है। तो जैसा कि आपने अभी सुना कि गीता अध्याय और श्लोक नंबर भी उन्होंने बता दिया है, तो आप क्या इससे संतुष्ट हुए? वैसे वैसे किसे मान लो, कभी जहाँ लिखा है, कभी के आगे तो और कुछ लेना चाहिए, जैसे अर्जुन और किशन की सारी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन वहाँ कभी कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि कभी लिखने से कबीर भगवान हो जाएंगे, ये बताओ आप। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि कभी लिखने से कबीर सिद्ध कैसे हो जाएगा? एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप हमें इस चीज का बताएं कि अगर कवि क्या, जो कवि का क्या शब्द है? कवि का मतलब होता है कविकार। अगर हम कहें इस बात को, तो क्या कविकार जो कविताएं बोलता है, जो दोहे बोल रहा है, क्या आप बताएं कि वो कविकार के सर्वज्ञ हो सकता है? अगर वो सर्वज्ञ है तो आप मुझे इसको क्लियर करके बताएं, क्या वो कवि सर्वज्ञ है? कवि जो कवि का कविताएं बोल रहा है, जो मतलब दोहे बोल रहा है, क्या वो कवि के सर्वज्ञ हो सकता है क्या? तो सर्वज्ञ किसके लिए कहा गया है? जो सब चीजों में व्यापित हो, जो सब चीजों में प्रतिष्ठित है, उसके लिए सर्वज्ञ कहा गया है। और वहां पे पूरा का पूरा बखान किया गया है कि वो परमात्मा अति सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और वो कण कण में विराजमान है, सबका धारण पोषण करने वाला भी है, वही सबका पेट भरता है, उसका नाम कबीर है वहाँ। जबकि कवि के लिए, कवि शब्द कबीर परमात्मा के लिए पूरा बखान किया। और अगर अंतिम श्वास तक अगले श्लोक में लिखा है, अगर इस कबीर परमात्मा सच्चिदानंद की अगर आप मतलब भक्ति करते हुए जाएंगे तो उसी को ही प्राप्त हो जाएंगे। तो हमने किसको प्राप्त होना है ये क्लियर करके बताया है। इस चीज को आपको थोड़ा समझना पड़ेगा सर। थोड़ा आप धैर्य रख के आप अपना गीता को और भी प्रमाण देखें ताकि आपको जो है सारे संकोच खत्म हो जाएंगे। जैसा कि आपने अभी सुना, सारे प्रश्नों के आपके उत्तर दिए, तो आप संतुष्ट हुए हैं? देखिए जी, आगे जाके हम देखेंगे, पता लगाऊंगा उसमें, अगर है सही तो फिर नाम चल लूंगा उनके गुरु जी से। देखो, जो ये भाई साहब अभी कह रहे थे कि कबीर भगवान है, देखो हम तो नहीं मानते। कबीर जी ने कभी ये नहीं बोला कि हम भगवान हैं। कबीर जी खुद राम की भक्ति करते थे, वो खुद ही कहते थे कि राम से बड़ा कोई नहीं, तो हम कैसे मानेंगे कि कबीर भगवान है? बताओ आप। कबीर भगवान तो कबीर जो थे ना, वो खुद ही राम भगवान की भक्ति करते थे, वो खुद ही कहते थे राम राम करो। बताओ। और भी एक भाई क्या कहना चाहेंगे आप? जय बजरंगबली, तोड़ दे दुश्मन की नली। अभी हमारे भाई साहब ने कहा कि राम जी भगवान है, कबीर जी भगवान नहीं। आपके कहने से कुछ की बता देते हो, ठीक है। आप ही लगता ज्यादा पढ़े लिखे हो। हमारे सदग्रंथ रामायण है, सब कुछ है राम और कृष्ण ये सब आए। जब राम जी सरयू नदी में वो उन्होंने जब समाधि ली थी, तो हनुमान जी को बोला था कि कलयुग में भक्तों की रक्षा करना, ज्यादा बेवकूफ मत बनाओ। भगवान जो है इस टाइम बजरंगबली है, इनके अलावा कुछ नहीं है। उन्होंने कई दुश्मनों को पछाड़ा। जय श्री राम। ऐसे बात नहीं बनेगी सबको बेवकूफ बनाने से। सही से प्रमाण दो तो हम थोड़ा विचार भी करें, लेकिन हम हनुमान के कट्टर पुजारी हैं। एक ही गदा में अच्छे अच्छे दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। आप सबने भी रामायण देखी होगी, ऐसा नहीं है। हमारे लिए बजरंगबली ही भगवान है कलयुग में, उनको भगवान राम का आदेश है। आप कहते हमारे गुरु जी जो भगवान है, तो आपके गुरु जी को किसने आदेश दे दिया? वो तो अभी आए जुम्मा ज्यादा 10-20 साल हुए होंगे। हनुमान कब से चले आए? त्रेता युग से। जय बजरंगबली।
तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे उन्होंने नया टॉपिक उखाड़ दिया है कि बजरंगबली ही भगवान है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? जी, रावण जो था, रावण ने 33 करोड़ देवी देवता बांध रखे थे और ये बजरंगबली ने, भाई साहब ने कहा बजरंगबली सबसे बड़े भगवान है। तो रावण ने 33 करोड़ देवी देवता बांध रखे थे, वो तो सबसे बड़ा भगवान हो गया फिर। भाई उसे क्यों नहीं भगवान मानते हो? उसे फिर भगवान मानो। तो जैसा कि इन्होंने कहा है कि रावण ने तो 33 करोड़ देवी देवताओं को बांध रखा था, तो सबसे बड़ा भगवान तो रावण हो गया। भाई हमने तो रावण को देखा ही नहीं है। रावण को मैं क्या जानूं, रावण तो राक्षस था। भाई रावण को हमने तो देखा ही नहीं है, हम कैसे मान ले कि वो उसने 33 करोड़ देवी देवता बांध रखे थे? ये तो गलत है, ये बिल्कुल गलत है। कौन से ग्रंथ में लिखा है कि रावण ने देवी देवता बांध रखे? दिखाओ, दिखाओ मेरे को। तो जैसा कि आप देख पाएंगे कि इन्होंने कहा कि रावण को तो मैंने देखा ही नहीं है कि 33 करोड़ देवी देवता बांध रखे थे, तो उसका जवाब कैसे आप दे पाए? भाई साहब सबसे पहली बात तो इन्होंने पहले कहा था कि कबीर साहब जो है ना भगवान कहाँ है बताओ। तो कबीर साहब जो है ना ऋग्वेद मंडल नंबर 8-9 सूक्त 20 मंत्र 1 में लिखा हुआ कबीर साहब ही भगवान है। और रहेगी राम भगवान की, तो राम भगवान जैसे बजरंगबली इन्होंने कहा था बजरंगबली ही भगवान है। तो जब बजरंगबली भगवान है तो राम भगवान की भक्ति वो क्यों करते हैं? फिर वो जब स्वयं भगवान है तो उनको राम भगवान की भक्ति करने की क्या जरूरत है? और जब राम भगवान है तो जब राम भगवान आए थे उससे पहले कौन सा नाम जाप किया करते थे लोग? जैसे वाल्मीकि जी ने राम भगवान के जन्म से हजारों वर्ष पहले वाल्मीकि जी ने रामायण लिख दिया था। उन्होंने राम का नाम जाप किया करता था। जैसे कहते हैं कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना। तो वो जो है ना ब्रह्म के समान, भगवान के समान हुए थे, माने जाते हैं वाल्मीकि जी को। तो जैसे कहते हैं कि राम राम सब जगत बखाने और आदि राम को बिरला जाने, तो वो कौन सा राम थे इनके बारे में इनको पता ही नहीं है। ठीक है ना। बजरंगबली की बात रहेगी तो बजरंगबली स्वयं ही जो कहते कि भगवान है। जब राम भगवान का जो सारे कार्य खत्म हुआ तो उसके बाद में मुनिंदर ऋषि से नाम उपदेश लेके उन्होंने, जब उस टाइम पे कबीर साहब ने मुनिंदर ऋषि के रूप में उस टाइम पे आए थे, तो उन्होंने बजरंगबली ने जो मुनिंदर ऋषि से उपदेश लेके जब उनसे ज्ञान गोष्ठी हुआ, ज्ञान चर्चा हुआ, तो बजरंगबली को मुनिंदर ऋषि ने सारे लोक दिखाए, सारे लोक दिखा के, सतलोक दिखा के फिर वापस छोड़ा। तब जाके उनको विश्वास हुआ कि ये जो है ना कबीर ही भगवान है, कबीर साहब ही भगवान है। जब मुनिंदर ऋषि के उन्होंने बात माना और मुनिंदर ऋषि से नाम उपदेश लेकर जब अपना कल्याण करवाया। तो जैसा कि अभी हमने सुना है कि आप ही ये कहते हो कि राम भगवान है, फिर कभी आप बोलने लगते हो कि बजरंगबली भगवान है, तो आप लोग आपस में ही कंफ्यूज हैं। तो किसी एक मुद्दे को लेके चलें कि राम भगवान है या बजरंगबली भगवान है? भाई हमारे सनातन धर्म में जो परंपरा चली आ रही है वो 33 करोड़ जो हमारे देवी देवता लेकिन हैं, पहले मेरी बात से संतुष्ट होइए कि आप ही ने अभी कहा कि राम भगवान है, फिर आपने कहा कि बजरंगबली भगवान है, तो आप खुद भी कंफ्यूज हैं। सुनो, हमारे जो सनातन धर्म में सभी देवी देवताओं का सम्मान होता है और हमारे लिए सभी देवी देवता भगवान हैं। आज ये कल को कोई बाबा आ जाते हैं तो वो भगवान बन जाते हैं। आप देख ही रहे हो क्या हो रहा है हाल बाबाओं का। भाई ये हमारे जो ऐसा बताया जाता है, हमारे धर्मगुरु बताते हैं जब कुछ भी नहीं था तब से देवी देवता चले आ रहे हैं, तो हम उनको भगवान मानेंगे कि इनको भगवान मान लें? कैसे मान लें बताओ? तो आपका रियल क्वेश्चन क्या है, उस पे बात करें। भाई हम इनको भगवान कैसे मान लें? मेरा रियल क्वेश्चन ये है, हम इनको भगवान क्यों माने? कबीर साहब को भगवान क्यों माने? क्यों माने? तो जैसे कि कह रहे हैं कि कबीर साहब भगवान को हम कैसे भगवान माने? ये भाई साहब कह रहे हैं कि राम भगवान है, कोई कह रहा है बजरंगबली भगवान है। इनसे ये पूछिए कि ये चारों युग में आए हैं। कबीर साहब चारों युग में आए हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। राम भगवान कौन सी युग में आए हैं और बजरंगबली कौन सा युग में आए हैं? इनसे पहले ये पूछिए और इनके माता पिता का क्या नाम थे। और ये जो कह रहे हैं ना कि बजरंगबली भगवान है, बजरंगबली तो खुद राम भगवान का वो शिष्य थे। वो बोले भी है कि श्री गुरु चरण सरोजरी जो निजमन मकरू सुधार, कि हे भगवान मैं आपका दास हूँ, मुझको सुधारो। ये कह रहे हैं कि मतलब हनुमान जी भगवान है तो राम भगवान है।
कैसे चारों युग में आए हैं? पूछिए कौन सा युग में आए हैं? और किसी भी शास्त्र में इनका प्रमाण नहीं है, जो कि हम हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने सारे शास्त्रों में प्रमाण दिखा दिया कि कबीर साहब भगवान है। वेदों में प्रमाण दिखा दिया, गीता में, बाइबल में, गुरु ग्रंथ में, सभी में प्रमाण दिखा दिया कि कबीर साहब भगवान है। ये भगवान मानते, हनुमान जी को भगवान मानते हो, राम जी को भगवान मानते हैं। तो ये एक क्वेश्चन आता है, समुद्र पाट लंका गयो सीता का भरतार, अगस्त ऋषि ने सारे पी लिए, इसमें कौन करता। अब ये बताओ, समुद्र पाठ करके वो भगवान उसको मान लिया गया है, तो अगस्त ऋषि ने सारे समुद्रों को एक घूंट में पी लिया, इससे तो बढ़िया तो फिर अगस्त ऋषि भगवान हो गए। अब द्रोणाचार्य हनुमान ने उठाया और क्या होता है, गोवर्धन पर्वत श्री कृष्ण उठाया, इसलिए आपने उनको भगवान मान लिया। शेषनाग ने, आपके ही दंत कथा से पता चलता है कि शेषनाग ने सारी सृष्टि उठा ली, तो इसमें तो शेषनाग भगवान हो गया। तो ये इनकी लोगों की दंत कथा है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज आज जो ज्ञान दे रहे हैं, सारे शास्त्रों में दिखा रहे हैं, उंगली रख रख के लटा रहे हैं कि देखो बच्चों, आज ये प्रमाण है कि कबीर साहब भगवान है। सारे सत्य ग्रंथों में प्रमाण करके दिखा दिया है। अब कुछ नहीं बचा है, किसी प्रकार का कुछ नहीं बचा हुआ है। यदि इनके पास प्रूफ है वो हमें दिखाएं, अन्यथा हमने इनको तो प्रूफ दिखाई दिए कि कबीर साहब भगवान है। क्या कहना चाहेंगे? मैं सफरान की जय हो। मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसा भी इन्होंने कहा कि भाई कबीर भी तो मतलब जो है राम की भक्ति करते थे, तो कबीर जी जो राम की भक्ति करते थे वो राम का पहले परिभाषा समझ लें। वहाँ कबीर परमात्मा ने बताया है, मतलब राम क्या है। तो राम की, हालांकि परमात्मा जो करते हैं वो भगवान बताना चाहते हैं, असली जो राम है वो है क्या। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेता, एक राम का सकल पसारा, और एक राम है जग से न्यारा। जो वास्तविकता में हमारा जो राम है, उस राम की हमें भक्ति करने की जरूरत है, ना कि ये तुम्हारे त्रेता में जो राम आए हैं इस राम की भक्ति करने की जरूरत है। जो हमारा अविनाशी राम है वो कबीर राम है। परमात्मा बताते हैं अपनी वाणी में कबीर सागर के अंदर कि राम राम सब जगत बखाने और आदि राम कोई बिरला जाने। तो राम की तो सब राम राम तो सब कह रहे हैं, पर वास्तव में आदि राम को कोई जान नहीं पा रहा है, जो असली जो हमारा राम है। तो हमने उस राम की भक्ति करनी है जो अविनाशी राम है, जो परमात्मा कबीर जी ने मतलब जो हमें प्रमाण करके दिखाया है। अगर जैसे आप ये कहते हैं कि हनुमान जी भी मतलब जो है ये हमारे भगवान है, तो जैसे कि आप आपको बता देंगे कि परमात्मा कबीर जी हनुमान जी को मतलब त्रेता युग में मुनिंदर रूप में मिलकर के उनको वास्तविक ज्ञान सतलोक का कराया था। जो उनका हनुमान बोध उनके अंदर कबीर सागर के अंदर पूरा प्रमाणित लिखा हुआ है। आप खुद अपने आंखों से पढ़ सकते हैं। उनको पूरा सतलोक का पूरा दृश्य दिखा करके फिर उन्होंने हाथ जोड़ के प्रार्थना किया सतलोक ले जाने के लिए कबीर साहब से। तो ये आप उसके अंदर ही पूरा प्रमाण देख सकते हैं कबीर हनुमान बोध का कबीर सागर के अंदर। तो ये राम की जो हमने असली भक्ति करनी है वो अविनाशी राम की करनी है, ये ना कि त्रेता युग वाले जो राम आए हुए हैं ना कि इनकी करनी है। सच साहिब। और भी भाई हैं हमारे, कुछ जवाब देना चाहते हैं, इनसे आइए। मैं इन भाई साहब का सवाल लेना हूँ। ये कह रहे हैं बजरंगबली भगवान है। बजरंगबली के बारे में तो लिखा है, बजरंगबली खुद कहते हैं कि प्रात लेह जो नाम ले हमारा, ताए दिन ताहे न मिले आहारा। हनुमान जी तो खुद कहते हैं कि जो सुबह सुबह उठ के मेरा नाम लेता है तो उसको तो पूरे दिन में भोजन नहीं मिलेगा। तो ये कैसे कह सकते हैं कि बजरंगबली भगवान है। और फिर बजरंगबली ने तो ये कहा कि मैं तो राम का सेवक हूँ, राम का दास हूँ, राम की भक्ति करता हूँ, तुम भी करो राम की भक्ति। तो फिर हनुमान जी कैसे भगवान हो गए? ये सब लोकवेद सुना रहे हैं। जैसे मैं एक उदाहरण आपको देना चाह रहा हूँ। जैसे अभी एक हमारे भाई ने कहा था मैं अर्जुन शर्मा हूँ, पंडित हूँ। हम कैसे मान लें ये अर्जुन शर्मा पंडित हैं? इनके पास कोई प्रमाण है नहीं है? हाँ, प्रमाण है इनके पास, ये प्रमाण मांगते हैं सारा। अब अगर ये प्रमाण देंगे तो इनकी जन्म कुंडली जो बनी होगी, जब तक ये जन्म कुंडली नहीं दिखाएंगे तब तक हम कैसे ओरिजिनल मान लेंगे कि अर्जुन पंडित इनका नाम है। इसी तरीके से सभी देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवता हैं, सारे देवी देवताओं के एक अपने जन्म कुंडली है और उनके जन्म कुंडली है उनके ग्रंथ। जब तक हम उनके सारे ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे, उन ग्रंथ का निचोड़ नहीं निकालेंगे, तब तक हमें उनकी पूरी जानकारी नहीं मिल सकती है। लेकिन ये लोग लोकवेद के चक्कर में किसी ने कह दिया हनुमान जी भगवान है, कोई राम जी भगवान है, कोई दुर्गा जी भगवान है, उसी को सुन सुना के ये सारा डटोला पीट रहे हैं। लेकिन हमारे गुरुजी ने जो है ना वो सारे धर्म ग्रंथ उनकी जन्म कुंडली दिखाई है। सारे वेद पुराण जितने भी हैं, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, इन सबको खोल खोल के दिखाया है कि इस देवता का देखो ये नाम है, इसका ये कर्म है, इसकी पहुंच यहाँ तक है, और जो सबसे बड़ा परमेश्वर है वो कौन है, उसकी पहुंच कहाँ तक है, ये सारी डिटेल दी गई है। तो मैं इनसे यही दरखास्त करना चाहूंगा भाइयों से कि एक बार अपने सदग्रंथों को रामपाल जी महाराज के सत्संगों से प्रमाण करें, मेल करें, और उसके अनुसार फिर जानकारी लेके तब संत रामपाल जी महाराज से शरण में आए। आपका मानना ये है कि सभी की जानकारी के लिए एक गुरु की आवश्यकता जरूरी है? जी जी बिल्कुल जी। सबसे पहले जब तक हमें कोई टीचर अच्छा नहीं मिलेगा तब तक हम कोई सिलेबस अच्छी तरह से समझ नहीं सकते, ना पढ़ सकते। इसलिए एक अगर हम धर्म पुराणों को या कोई ग्रंथ को जानना है तो उसके लिए
वो गुरु गुरु मतलब ज्ञानी होना चाहिए, गुरु तत्व सर्दी संत, जिसके पास सारी नॉलेज हो, जो सारी सृष्टि से संबंधित जानकारी रखता हो, वही हमें सच से सब कुछ बता सकता है। तो अभी तक इनको वो टीचर नहीं मिला है जो इनको सटीक जानकारी दे सके। जी बिल्कुल, इनको कोई वो टीचर नहीं मिला, ये सारे लोग भी सुन सुन के ये सारे भ्रमित हैं। इसलिए इनसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि संत रामपाल जी महाराज के चैनलों में सत्संग आता है, उन सत्संगों को सुने और अपने धर्म ग्रंथों से मिलान करें, फिर उसके बाद सच्चाई जानकारी लेके अपने मार्ग का विस्तार करें। जी, सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। तो आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा, नहीं मिला है तो आप क्या कहना चाहेंगे? भाई ठीक है, मैं ये जो टोपी वाले भाई साहब कह रहे हैं, मैं इनकी बात से संतुष्ट हैं और अपना थोड़ा समय, कीमती समय निकाल के आपके गुरुजी को ज्ञान सुनेंगे और कुछ कोशिश करेंगे सदग्रंथों को बाजार से लेके। लेकिन हमारी एक समस्या है, हम आए अभी गांव से, इटावा का रहने वाला हूँ, और देखो 15 अगस्त मनाने आए, लेकिन आपके गुरुजी ये झंडा फहराना, पतंग उड़ाना, अभी आगे राखी का त्योहार आएगा, वो सब त्योहार मनाने के लिए मना करते हैं। अब ये हमारे संविधान में लिखा है कि मतलब झंडा फहराओ, आजादी मनाओ, जश्न मनाओ, और ये सारी परंपराओं को खत्म करते जा रहे थे। ऐसे तो ये भाई सब जो भगत हैं, चलो इनकी सदग्रंथों की बात हम मान लेते हैं, लेकिन परंपरा को खत्म करेंगे तो ये तो हमें नास्तिक बना देंगे। ऐसे तो हमारी खुशियां छीन रहे एक तरह से। ये इसका क्या समाधान है आप लोगों के पास? तो इनका जो सब क्वेश्चन है कि संत रामपाल जी महाराज रक्षाबंधन, दीपावली और 15 अगस्त जैसे समागमों को मनाने को मना करते हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे संत रामपाल जी गुरुजी ने कभी भी मना नहीं करा है ये राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए, मना नहीं करा, बल्कि वो तो कहते हैं कि ये हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज है, इसको फहरा सकते हैं। लेकिन हाँ, जो त्योहार हैं हमारे, जैसे त्योहार बनाए, रक्षाबंधन है, जो राखी बांधने की एक हमारी बहन आती है, वो हमारे से कामना करती है कि वो कामना ये होती है कि हमारी रक्षा करेगा भाई। तो हम बहन की क्या रक्षा कर सकते हैं जब हम खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकते हैं? आपको सैकड़ों उदाहरण मिलेंगे। जिस दिन बहन आती है और इंतजार करती है कि मेरा भाई आएगा, मैं उसके राखी बांधूंगी, लेकिन वहां देखा जाता है इस काल लोक में उसका शव आता है। तो यहाँ पर हम काल लोक में क्या खुशी मनाएं, किस प्रकार की खुशी मनाएंगे जी? संत रामपाल जी महाराज इसलिए इन त्योहारों को मना करते हैं हम, लेकिन त्योहार हम डेली मनाते हैं। राम नाम की होली खेलते हैं डेली, भगवान का दिया गया हुआ हम सुमरन करते हैं परमात्मा की दया से, और हम भक्ति करते हैं। वो हमारे लिए असली होली, असली त्योहार वही होते हैं जी। जैसा कि अभी आपने सुना कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो भक्त हैं वो कहते हैं हम हर रोज राम नाम की होली खेलते हैं और राम नाम का रक्षाबंधन मनाते हैं, हर त्योहार मनाते हैं। तो खुशियां उतनी ही मनानी चाहिए जितनी हमेशा मना सकें। भाई देखो ऐसा है, जिसकी मौत आ गई है वो तो आ गई है, उसको कोई टाल नहीं सकता। अब जैसे ये भाई साहब कह रहे हैं कि खुशियां मनाने से मतलब उस भगवान की भक्ति करो, तो क्या इनके गुरुजी वो मौत को टाल देंगे क्या? बताओ। अब जो खुशियां, जिसकी मौत आ गई, लेकिन जो बचे वो तो खुशी मना सकते हैं। ये तो सबको ही मना करते हैं कि खुशी मत मनाओ, त्योहार मत मनाओ, होली दिवाली मत मनाओ। तो ऐसे कैसे बात बनेगी? क्या इनके गुरुजी ये मौत को टाल देंगे? क्या कहीं इनके पास है प्रमाण है कि मौत को टल जाए? तो इनका कहना ये है कि आपके गुरुजी अगर किसी को मृत्यु आने वाली है तो उसको टाल सकते हैं क्या? जी बिल्कुल, ऐसा है। पहले तो त्योहार के बारे में इन्होंने क्वेश्चन किया था, उसका जवाब ये है कि दीपावली मनाते हैं। दीपावली इस खुशी में मनाते हैं कि रामचंद्र जी अयोध्या लौट के आए थे, इसलिए घी के दीपक जलाते हैं, मिठाइयां बांटते हैं, ये करते हैं। लेकिन हमारे गुरुजी ये भी तो कहते हैं, जिस बच्चों की माँ घर से निकाल दी गई हो वो क्या दीपावली मना सकता है, क्या खुशियां मना सकते हैं? हमारी सीता माता गर्भवती थी, उनको घर से निकाल दिया गया था। तो ये तो कभी त्योहार नहीं मनाते हैं कि हमें कभी बैठ करके रो लेना चाहिए। एक त्योहार ये भी सेट कर देते कि हम एक त्योहार सीता माता के वियोग में मना लेते, लेकिन नहीं, हमारी माता घर से निकली तो हमें त्योहार नहीं मनाना है, बल्कि हमें तो दुख होना चाहिए कि हमारी सीता माता घर से गई। अब ये दीपावली होली की बात आती है। होली को क्या हुआ, प्रहलाद ने होलिका उस छोटे से बच्चे को अपनी गोदी में ला करके उसकी सिद्धियां थी कि उसको जलाने का प्रयास करा था, लेकिन उनके साथ पूर्ण परमात्मा साथ थे, इसलिए होलिका जल गई थी और प्रहलाद बच गए थे। तो ये कोई त्योहार है इस प्रकार के मनाने वाले? इसलिए व्यर्थ है, इस त्योहार को कभी मनाना ना चाहिए, राम नाम की होली खेलना चाहिए। यहाँ पे इस सवाल का और भी मेरे भाई
संत रामपाल जी महाराज के फॉलोवर हैं, ये जवाब कुछ देना चाहेंगे? देखो, जैसे अभी भगत उन्होंने कहा है भाई साहब ने कि कबीर साहब क्या मौत को टाल सकते हैं। यजुर्वेद अध्याय 5 मतलब 32 और 33 में साफ लिखा है, परमात्मा कहते हैं, उसमें लिखा है कि परमात्मा सभी बंधन को नष्ट कर सकता है और ये जन्म मृत्यु ये हमारा एक बंधन है। और उसमें परमात्मा कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं कि जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ा के अगर रोगी मर भी गया है ना, तो उसको भी भक्ति के लिए हम 100 वर्ष की आयु प्रदान कर सकते हैं। और ये प्रमाण हमारे यजुर्वेद के अंदर मौजूद है, अध्याय 5 32 श्लोक और 33 में। रामपाल जी भगवान की जय। जैसा कि अभी आपने सुना कि इन्होंने हर सवाल का जवाब आपको प्रमाणों के साथ दिया है, तो आप संतुष्ट हुए या नहीं? ठीक है, हम संतुष्ट हैं। आपके सभी प्रमाण देखेंगे तभी संतुष्ट होंगे, क्योंकि आपके कहने से नहीं मानेगा। जितना प्रमाण हमने देख लिया उसको मैं मानना है हमारे, और मैं उस पर विचार करेंगे और आपके गुरुजी से नाम दीक्षा लेने की कोशिश करेंगे, तैयारी करेंगे, सत्संग सुनेंगे। ठीक है। तो जैसा कि अभी आपने ये आध्यात्मिक डिबेट देखी और आप खुद ही इसका निर्णय कर सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने कितना सटीक जवाब दिया। आपके कमेंट्स हमें बताएंगे कि आपको कितनी ये डिबेट पसंद आई। आज की डिबेट यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार।